श्रेया एक कंपनी में एक सेल्स पर्सन की नौकरी करती है और श्रेया के ऊपर जयदीप के कंपनी के साथ एक बड़े अमाउंट का डील क्लोज करने की जिम्मेदारी आ गई। प्रॉब्लम ये हुआ कि श्रेया को पहले से पता था कि जयदीप श्रेया की कंपनी के साथ ये डील करने में हिचकिचा रहा था। इसलिए श्रेया के दिमाग में तब बस एक ही चिंता हर वक्त घूम रहा था कि कैसे वो जयदीप को उसकी कंपनी के साथ डील करने के लिए राजी कराएगी। तो उस मकसद से श्रेया ने जयदीप के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। जयदीप का किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसकी हॉबीज क्या क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट वो एक बिजनेस पार्टनर के अंदर कौन से गुण को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मानता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जयदीप के साथ पहले बिजनेस मीटिंग में ही श्रेया ने अपने बातचीत और हाव भाव के जरिए जयदीप के पसंद के इंटरेस्ट और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा श्रेया अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन एंड फ्रेंडली रखने के साथ साथ डिफरेंट नॉन वर्बल क्यूज के जरिए जयदीप को ये अच्छे से कम्युनिकेट भी किया कि वो जयदीप के साथ काम करने के लिए कितना उत्सुक है। उनके इस मीटिंग में श्रेया ने जयदीप की हर एक बात को इम्पोर्टेंस के साथ सुना, उससे सही तरह के क्वेश्चंस पूछ के उसके मन के अंदर जो ऑब्जेक्शन और कंसर्न्स है उन सबको फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करके जयदीप को ये समझा दिया कि क्यों और कैसे श्रेया की कंपनी जयदीप की कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकती है। जिस वजह से इस मीटिंग के एंड में जयदीप ना जाने कैसे श्रेया के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और भरोसा का रिश्ता महसूस करने लगा। यहीं पे खत्म नहीं, इसके बाद फिर श्रेया ने कुछ दिन बाद फिर से जयदीप के साथ टाइमली फॉलो अप किया और दोबारा मीटिंग अरेंज किया और सेम तरीके से पावर ऑफ सिडक्शन को यूज करके जयदीप के मन में एक भरोसा का जगह बना लिया, जिस वजह से इवेंचुअली जयदीप ने श्रेया की कंपनी के साथ ही उस बड़े डील को क्लोज किया। इस स्टोरी से हमें ये साफ समझ आता है कि कैसे बहुत आसानी से पावर ऑफ सिडक्शन को इस्तेमाल करके हम किसी को भी परसुएड और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सिडक्शन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग झांकता है, लेकिन असल में सिडक्शन वर्ड का सिंपल मीनिंग है अट्रैक्ट करना, और अट्रैक्ट करके किसी का दिल या भरोसा जीत के उनसे ऐसा कोई काम करवा लेना जो शायद वो वैसे नहीं करते। इसलिए सिडक्शन स्किल सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में काम आता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट प्रोफेशनल इंटरेक्शन और एडवर्टाइजिंग में भी ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। बिल्कुल जैसे चाकू एक टूल है जिसे एक क्रिमिनल किसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसी चाकू को एक डॉक्टर चाहे तो एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। वैसे ही सिडक्शन भी एक टूल है। ये जो इस्तेमाल कर रहा है उसके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस सिडक्शन टूल को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करेगा। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम पावर ऑफ सिडक्शन को अपने डेली लाइफ में यूज करके तुम्हारे लाइफ के पर्सनल गोल्स और सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो सिडक्शन मेनली 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 इमोशनल एंड नंबर 3 इंटेलेक्चुअल। सिडक्शन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में मेनली फिजिकल सिडक्शन की ही इमेजेस आती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, मतलब मेनली सेक्सुअल एनर्जी की मदद से किसी को अट्रैक्ट करना। ये फिजिकल सिडक्शन मेनली रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में एक डिजायरेबल पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करता है। लेकिन इस फिजिकल सिडक्शन को ही अगर हम करिश्मा या कॉन्फिडेंस शो करने के लिए इस्तेमाल करें तो फिर ये प्रोफेशनल सिचुएशन में भी हमारे काम आ सकता है। दूसरी तरफ इमोशनल सिडक्शन है सामने वाले की इमोशन यानी उनके नीड्स और डिजायर्स को समझकर उस हिसाब से उनको इम्पोर्टेंट फील करवा के उनका ट्रस्ट और दिल जीत लेना। पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप में किसी का ट्रस्ट या भरोसा जीतने के लिए इमोशनल सिडक्शन बहुत ही हेल्पफुल है। और इंटेलेक्चुअल सिडक्शन है अपने नॉलेज और इंटेलिजेंस शो करने के जरिए किसी को अट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल जैसे इस वीडियो के जरिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, डिफरेंट थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज और एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन की मदद से मैं तुमको इंटेलेक्चुअली सीड्यूस कर रहा हूँ, जिससे कि तुम मेरी इन बातों की तरफ अट्रैक्टेड फील करो और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिडक्शन को अपने लाइफ में यूज करके अपना काम हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, अगर तुम अपने मनपसंद प्रोफेशनल या रोमांटिक पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो फिर अपने लुक्स, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के ऊपर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि यही सब फिजिकल सिडक्शन के असली हथियार हैं। नंबर 2, अगर तुम किसी का विश्वास और भरोसा जीतना चाहते हो तो फिर खुद कम बोलो और उनको ज्यादा बोलने दो और उनके हर एक बात को इम्पोर्टेंस के साथ सुन के उनके नीड्स और डिजायर्स को समझकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। उनसे सवाल पूछो और उन्हें ये यकीन दिलाओ कि तुम जेन्युइनली उनका केयर करते हो और उनकी फीलिंग्स का कदर करते हो, क्योंकि यही सब इमोशनल सिडक्शन के असली हथियार है।
नंबर 3, अगर तुम अपने दोस्तों के बीच कूल डूड या अपने ऑफिस में अपना नेक्स्ट प्रमोशन को पक्का करना चाहते हो तो फिर अपना नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के ऊपर काम करना शुरू कर दो, जिससे तुम अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज शो करके दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, क्योंकि यही सब इंटेलेक्चुअल सिडक्शन के असली हथियार है। लेकिन इन आइडियाज को अप्लाई कर पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन के अंदर से इस गलतफहमी को दूर करना होगा कि किसी को सिड्यूस करना एक गलत काम है। किसी को सिड्यूस करना तभी एक गलत काम है जब किसी को सिड्यूस करने के पीछे तुम्हारा कोई गलत इंटेंशन है। इसलिए मैं आशा करूंगा कि इस पावर ऑफ सिडक्शन को तुम हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अपने लाइफ में यूज करोगे और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही फील्ड में सक्सेस अचीव करोगे। जैसे फेमस फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टायर ने कहा था, इट इज नॉट इनफ टू कॉन्कर, वन मस्ट लर्न टू सिड्यूस। आखिर में तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो तुम्हें सच में किसी काम का लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके तुम उन लोगों को इंटेलेक्चुअली सिड्यूस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।